अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो देखा जाए। वो कह रहा है हमसे 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस डॉट 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 प्लस √n बटे 3n-1, √n/3n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज अपन को दे रखी है 1 प्लस 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस डॉट 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 प्लस √n/3n-1। ठीक है। अब ये सीरीज के अंदर अपन को चेक करना है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो अब देखो जरा क्या तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस सीरीज का UN लिखते हैं। अब UN यहाँ तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है तो अपन को निकालना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है वो एग्जाम में UN को लिख करके ही दे, अपन दिमाग लगाएंगे। जैसे पहले में √1 है, दूसरे में √2 है, तीसरे में √3 है, चौथे में √4 आएगा, पांचवें में √5 आएगा, छठे में √6 आएगा, तो nवें पद में क्या आएगा, √n आएगा। और नीचे ये 2, 5, 8 ये क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। क्या बन रही है इनसे, AP। और AP में nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, A + n-1 × D। A कौन है इसमें, 2 प्लस n-1, D कितना है, 3। सॉल्व करेंगे तो 3n-1 आ जाएगा। तो अपन को किसी भी श्रेणी सबसे पहले तो पकड़ बनानी है अपन को UN को लिखने में। UN लिखने में अगर नहीं आया तो सब मामला गड़बड़ है। तो ये तो हमारे पास UN हो गया। अब इस UN से ना BN लिखना है अपन को। अब इस UN को थोड़ा सा सिंपल करके लिखो। इसमें क्या करो, n की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन ले लो और n की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन ले लो। नीचे से ये n कॉमन ले लूँ तो बाहर n आएगा, ऊपर √n है तो बाहर क्या रह जाएगा, 1/√n रह जाएगा। और ये अंदर हो जाएगा 1/3 - 1/n। बनेगा कि नहीं बनेगा इस तरह से। अब ये जो बाहर जो 1/n की पावर p के फॉर्मेट में जो भी बचे, इस तरह से करने पर बाहर आपके पास मामला बचेगा 1/n की पावर p के फॉर्मेट में कुछ भी। और यहाँ पे जो भी बने उसको क्या ले लेना है अपन को, bn। उसको क्या लेंगे, bn इजिकल टू अपन इस तरह से लेंगे 1/√n। अब 1/√n में p का मान कितना हो गया, 1/2। ये हो गया 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4। तो bn के बाद bn कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट। p का मान 1 से कम है, bn तो डाइवर्जेंट है पता है मुझे। अब इस bn के आधार पर किसका पता करना है, un का। तो अपन क्या करते हैं, अब UN/bn इसका मान निकालें। UN में bn का भाग देंगे तो 1/√n कट जाएगा, ये आएगा 1/1 - 3/n। और इस UN/bn की क्या निकालनी पड़ती है अपन को, लिमिट निकालनी पड़ती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/bn बराबर क्या आएगा मेरे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 - 1/n। ठीक है ना। अब इसमें n का मान इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/3 - 0 1/, और ये कितना आएगा, 1/3। अब 1/3 जो मान आ रहा है ये अशून्य आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, और परिमित राशि आ रहा है तो ये मान अशून्य परिमित राशि है। और व्यवहारिक तुलना परीक्षण प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट में आपको मैंने समझाया था कि यदि UN/bn की जो लिमिट है, UN/bn की जो लिमिट है वो अशून्य परिमित राशि हमारे पास आए, क्या आए, अशून्य परिमित राशि आए। ठीक है ना। तो bn जैसी होती है, दोनों श्रेणी एक जैसी होती है। और bn के बारे में मुझे पता है कि कैसी है, वो डाइवर्जेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे bn बराबर 1/√n में p बराबर 1/2। अतः सिग्मा bn अपसारी है और सिग्मा bn अपसारी है तो अतः सिग्मा UN भी कैसी होगी, अपसारी होगी। क्योंकि प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा UN और सिग्मा bn दोनों एक जैसी होती है, तो सिग्मा bn के अपसारी होने के कारण सिग्मा UN भी कैसी होगी, अपसारी होगी। अतः सिग्मा UN भी अपसारी होगी। इससे हमको पता चलता है कि जो सीरीज है सिग्मा bn वो सिग्मा UN ये भी कैसी होगी, अपसारी। तो ये जो श्रेणी दे रखी है, श्रेणी के बारे में पता चल गया कि ये सीरीज कैसी सीरीज है, ये अपसारी श्रेणी है।
ये डाइवर्जेंट सीरीज है। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गई बच्चों बात? बोलो रे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा करो, तीसरा करो फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके देखो अभी के अभी। 4 हैं इसमें, ABCD कर दो फटाफट सबको, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ भाई, हो गया सबका? सेकंड वाला हो गया किसका? अमन, कोमल, पायल। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया सबका? चलो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखें अपन इसका एक बार। थर्ड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का जो सी वाला पार्ट है उसमें सीरीज क्या दे रखी है आपको? सीरीज दे रखी है √2 माइनस √1 बटे 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन में दे रखा है 1 प्लस √4 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस सीरीज के बारे में अपन को पता करना है कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। तो सबसे पहले तो इसका क्या लिखना पड़ेगा अपन को? UN लिखना पड़ेगा। अब पहले में देखो 2 माइनस 1, दूसरे में 3 माइनस 2, तीसरे में 4 माइनस 3, तो nवे में n प्लस 1 माइनस n होगा। तो nवे में आएगा √n प्लस 1 माइनस √n, और बटे में एक सब में चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो अब अपन को 1/n की पावर p के फॉर्मेट में चाहिए, तो बटे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसका क्या करना पड़ेगा? अपने को परिमेयकरण करना पड़ेगा पहले। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या करा? √n प्लस 1 प्लस √n से ऊपर गुणा कर दिया, और √n प्लस 1 प्लस √n से नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर का मामला क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर तो कितना हो गया? n प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया? n प्लस 1 माइनस n, और बटे कितना है? √n प्लस 1 प्लस √n। n से n यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो UN इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 1/√n प्लस 1 प्लस √n। ये हमारे पास UN का मान आ गया। अब इसमें से 1/n की पावर p के फॉर्मेट में सीरीज बाहर निकालनी है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लो? जैसे √n, इसमें इस रूट में से भी n ले लो, बाहर √n आएगा, √n यही है। तो इस UN को क्या लिखा जा सकता है? UN बराबर 1/√n अलग से लिख दो। ये कॉमन लेने के बाद √n, तो ये अंदर क्या बचेगा? √1 प्लस 1/n प्लस 1। ये कहानी बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी? तो अब bn इजिकल टू क्या ले लें अपन? bn इजिकल टू ले लें 1/√n को। UN बटे bn का मान कितना आ जाएगा? UN बटे bn का मान आ जाएगा 1/√1 प्लस 1/n प्लस 1, ये मान आ जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN बटे bn अगर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√1 प्लस 1/n प्लस 1, यही बनेगा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी जब इसमें लगाएंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये हो जाएगा 1/√1 में 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 1/1 प्लस 1 2 हो जाएगा 1/2। क्या मान आ जाएगा? 1/2। ठीक है ना? क्या कर दियो? बुक देना।
हाँ भाई, तो बात समझे जरा ध्यान से अपन लोग। कल हमने टेस्ट पढ़े थे दो, एक तो हमने पढ़ा था तुलना परीक्षण और एक हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। तुलना परीक्षण में तो हमने बताया था कि यूएन का मान के बी एन से छोटा है और सिग्मा बी एन सीरीज कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। और यू एन का मान के बी एन से बड़ा है और सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है, तो सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट होगी। दूसरा जो हमने पढ़ा था टेस्ट वो था प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, और प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट में आपको बताया था कि यू एन बटे बी एन की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक अद्वितीय राशि है, परिमित राशि है और अशून्य राशि है। तो यू एन वाली सीरीज और बी एन वाली सीरीज दोनों एक जैसी होती हैं, मतलब सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट, सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट। बी एन जो है वो एक हमारी हेल्पिंग सीरीज है, एक सहायक श्रेणी है, जो अपन क्या लेते हैं ऊपर से, जैसे यू एन वाली जो टर्म आती है, यू एन वाली जो सीरीज आती है उसमें यू एन लिखते हैं, उसमें ऊपर से एन की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, नीचे से एन की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, तो 1/n की पावर पी के फॉर्मेट में जो सीरीज मिलती है बाहर उसे अपन बी एन मान लेते हैं। और 1/n की पावर पी में हमें पता है कि पी का मान अगर एक से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट होती है, और पी का मान एक है या पी का मान एक से कम है तो डाइवर्जेंट होती है। तो पहले सवाल में से सारे हो गए, डी नहीं हुआ। पहला दूसरा तीसरा तो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, है ना। डी वाले सवाल को एक बार देखा जाए, डी वाला क्वेश्चन जो है ये क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट का डी देखें, फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1 का ए बी सी अपन ने कल देख लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 का डी वाला पार्ट अपन देखें एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 के डी वाले पार्ट में क्या सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है 1/3 का स्क्वायर इंटू 2/4 इंटू 2/4 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर इंटू 4/6 का स्क्वायर प्लस 5/7 का स्क्वायर इंटू 6/8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अपने को एक सीरीज दे रखी है 1/3 स्क्वायर इंटू 2/4 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर इंटू 4/6 का स्क्वायर, 5/7 का स्क्वायर इंटू 6/8 का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो इसका un देखा जाए कि un इसके अंदर क्या बन रहा है, व्हाट इज़ द un। अब un निकालने के लिए सबसे पहले देखो ऊपर का सिस्टम देखें, यहाँ पर ये 1 3 5 इसका tn un लिखा जाए। 1 3 5 डॉट 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 का अगर हम nवां पद लिखेंगे, एक सीरीज बन रही है AP बन रही है, ये 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। AP का nवां टर्म निकालने का सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2, तो ये 2n-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2n-1, ठीक है ना। तो nवां पद अपन ले लेंगे 2n-1, ठीक है ना, 1 3 5, और फिर ये 1 है तो ये 2, ये 3 है तो ये 4, ये 5 है तो ये 6, ये 2n-1 है तो इसका अगला क्या आएगा 2n, इसमें एक जोड़ने पर, तो इनटू में क्या आ जाएगा 2n। अब बटे में क्या आएगा, जैसे ये देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 क्रम से चल रहे हैं, तो 2n-1 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर, इससे एक ज़्यादा, और फिर अगली आ जाएगी 2n प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2n प्लस 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये हमारे पास un आएगी। किताब वाले ने क्या है un प्लस 1 का मान लिखा है, ठीक है ना, ये un नहीं लिखा इसने, ऐसे थोड़ा सा आगे वाली टर्म लिख दी, ठीक है ना, un प्लस 2 से स्टार्ट किया है इसने शायद, ठीक है ना। लिखने को अपन कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई आप तो इस तरह से लिखो अपने उस पर चलो। आप तो मैंने इसलिए कहा कि आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, किताब के उस पर नहीं चलना है अपन को, ठीक है ना। अब इससे भी अपन सवाल को कर सकते हैं। अब इसमें bn निकालनी है इसमें से, तो un को मैंने बताया था क्या करते हैं, इसमें से n की हाईएस्ट पावर कॉमन लो, इसमें से n कॉमन लो, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और यहाँ से n बाहर आएगा, यहाँ से n बाहर आएगा तो n स्क्वायर n की पावर 4, और ऊपर से n स्क्वायर, तो बाहर कितना बच गया 1/n स्क्वायर बच गया,
एन स्क्वायर बटे एन की पावर 4, और इनटू में यहाँ पर कितना रह जाएगा 2 माइनस 1/n इंटू 2, और ये रह जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। सही है भाई, यही बात है। तो यू एन बराबर ये एन इंटू एन एन स्क्वायर बटे ये एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन की पावर 4, तो 1/n क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर बटे एन की पावर 4। तो ये मामला हो गया 2 माइनस 1/n इंटू 2, और ये हो गया 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको क्या मान लेते हैं बी एन, बी एन इजिकल टू कितना ले लें अपन 1/n स्क्वायर। बी एन जो है वो जनरली हमें 1/n की पावर पी के फॉर्मेट में मिलता है, और 1/n की पावर पी के फॉर्मेट में पी बराबर कितना है 2, पी बराबर कितना है 2, एक से ज्यादा है तो बी एन कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं अपन यू एन बटे बी एन की लिमिट, यू एन बटे बी एन निकाल लो, यू एन में भाग दो बी एन का, तो 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर हट जाएगा, है कि नहीं। 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर हट गया, तो ये आ गया 2 माइनस 1/n इंटू 2, और बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। यही कहानी बनेगी हमारे पास। सही है बात बच्चा लोग, ठीक है ना। 2 माइनस 1/n इंटू 2 बटे में 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर, यू एन बटे बी एन हो गया ये। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन बटे बी एन अगर लगाएंगे तो इसमें एन का मान इन्फिनिटी लिखने में आ जाएगा, एन का मान क्या लिखने में आ जाएगा इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 2 माइनस 0 इंटू 2 बटे में ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 0 का स्क्वायर। ये ऊपर तो हो गया 4 बटे में 4 इंटू 4 16, 1/4, और ये अशून्य परिमित राशि है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब सिग्मा यू एन और सिग्मा बी एन एक जैसी होंगी, और सिग्मा बी एन कैसी है हमारे पास अभिसारी, क्योंकि 1/n की पावर p में p का मान जो है वो 2 है और 1 से ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। ये अशून्य परिमित राशि है 1/4, ठीक है ना, इजिकल टू यहाँ पर क्या है ये अशून्य परिमित राशि, अतः सिग्मा यू एन व सिग्मा बी एन एक समान होंगी, अतः दोनों श्रेणियां सिग्मा यू एन व सिग्मा बी एन एक समान होंगी। दोनों श्रेणियां कौन कौन सी, सिग्मा यू एन व सिग्मा बी एन एक समान होंगी, अतः दोनों श्रेणियां सिग्मा यू एन व सिग्मा बी एन एक समान होंगी, तथा सिग्मा बी एन इजिकल टू 1/n स्क्वायर में p बराबर 2, p बराबर 2 है, ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। अतः सिग्मा बी एन अभिसारी है, इसलिए सिग्मा बी एन कैसी है अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, और सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी, अतः सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी, अतः सिग्मा यू एन जो सीरीज है वो भी कैसी होगी अभिसारी होगी, अतः सिग्मा यू एन भी अभिसारी होगी। इस तरह से जो सीरीज अपन को दे रखी है सिग्मा यू एन वो भी कैसी होगी अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर बात सब लोगों को अच्छे से। समझ यहाँ तक कोई तकलीफ कोई आपत्ति किसी को हो तो बताओ। हैं क्यों है दिलीप कुमार, समझ में आई बात। चलो दूसरे क्वेश्चन में से कोई आपत्ति, क्वेश्चन नंबर सेकंड में से करे अपन ने बी वाला, पहला हो तो हो गया होगा आराम से, पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड का बी वाला पार्ट देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 का बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है, ये नोट हो गया सबका, मिटा दूं।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड का बी पार्ट क्या कहना चाह रहा देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बी पार्ट में सीरीज दे रखी है, मोस्ट भी है, कई बार पूछा गया है बोर्ड यूनिवर्सिटी में। रूट एन क्यूब प्लस वन और माइनस रूट एन क्यूब, ये तो हो जाना चाहिए। अपन ने अभी पिछले बॉक्स में भी करा था ना परिमेयकरण, कल अपन ने किया था सी वाला पार्ट, उसकी तरह ही है। इसका क्या करके करना है अपन को, परिमेयकरण करके कर लो, इस तरह से कर ले इसको परिमेयकरण करके, है कि नहीं। अब जैसे इसमें यू एन इजिकल टू कितना है हमारे पास, यहाँ पर यू एन बराबर है रूट एन क्यूब। अपन ने क्या किताब में पढ़ने की कोशिश करी होगी इस सवाल को, है ना, और उस वजह से दिमाग क्या है जो किताब वाला कर रहा है वैसे ही काम कर रहा है अपन का। अब इसका क्या करो परिमेयकरण, परिमेयकरण करने के लिए रूट एन क्यूब प्लस वन, इस तरह का सवाल कल करा भी था अपन ने, प्लस रूट एन क्यूब से ऊपर गुणा कर दो और रूट एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट एन क्यूब से नीचे गुणा कर दो, तो यू एन इजिकल टू कितना आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, एन क्यूब प्लस वन माइनस एन क्यूब बटे में ये हो जाएगा रूट एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट एन क्यूब। अब ये एन क्यूब से एन क्यूब तो कट जाएगा ऊपर से, इसमें से एन क्यूब बाहर निकाल लो तो बाहर एन की पावर 3/2 आएगी, ये एन की पावर 3/2 है ही है, और एन की पावर 3/2 पूरे में से बाहर आ जाएगी, तो बाहर मामला हो जाएगा 1/n की पावर 3/2, इनटू में ये मामला हो जाएगा 1 रूट में 1 प्लस 1/n क्यूब प्लस 1, इस तरह से मामला बन जाएगा। अब ये जो 1/n की पावर 3/2 है इसको क्या मान लो आप, bn, 1/n की पावर 3/2 को क्या मान लिया जाए, bn, तो bn इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, bn इजिकल टू आ जाएगा 1/n की पावर 3/2, ठीक है ना। अब क्या निकालो un बटे, इसमें p बराबर कितना है 3/2, एक से ज्यादा है कि नहीं, तो bn कैसी होगी कन्वर्जेंट। अब un बटे bn की लिमिट निकाल करके देख लो, un बटे bn अगर निकालेंगे, un में bn का भाग देंगे तो ये वाला मान कट जाएगा, un बटे bn का मान आएगा 1/रूट में 1 प्लस 1/n क्यूब प्लस 1, और इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un बटे bn का मान निकाले, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बटे bn की लिमिट, इसमें n का मान इन्फिनिटी लगाएं, कितना हो जाएगा 1/रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, तो बराबर आ जाएगा 1/2। ये मान कैसा आ रहा है, अशून्य एवं परिमित राशि आ रहा है, ये मान हमारे पास अशून्य भी है एवं परिमित राशि भी है, और ये मान जब अशून्य परिमित राशि आ रहा है इसलिए दोनों सीरीज एक जैसी होंगी, और bn कन्वर्जेंट है, bn अभिसारी है तो un भी अभिसारी होगी। अतः सिग्मा bn अभिसारी होने के कारण, सिग्मा bn अभिसारी होने के कारण, अब सिग्मा bn अभिसारी क्यों है ये हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज से पता चल रहा है कि नहीं, सिग्मा un भी अभिसारी होगी, सिग्मा un भी अभिसारी होगी, सिग्मा bn के अभिसारी होने के कारण सिग्मा un जो है वो भी कैसी होगी, अभिसारी होगी, वो भी कन्वर्जेंट होगी। सही है बातचीत, और बताओ पहले दूसरे सवाल में और कोई दिक्कत, दूसरे के सी में, दूसरे के डी में, दूसरे के डी में क्या ले लो अब bn इजिकल टू 1/n, ठीक है ना, दूसरे का सी तो हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है दूसरे के सी में, 1 हैं, अरे दादा तू कौन सी दुनिया में रहे, यूँ बता पहले तो, हैं तेरे को जो क्लास पढ़नी है वह क्लास में तू आवे नहीं, ये सेकंड ईयर चल रही है मेरे भाई,
यहाँ में होगा तीसरी स्टेप बताइयो। तेरी क्लास चले जब तू गायब रहे हैं। सेकंड ईयर में तेरे कहीं समझ में आया होगा अभी, तो लग भी नहीं रहा ये कहीं चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही कुछ, कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सी किताब चल रही है, कोई अते पता नहीं। जब भी तो क्या क्लास में रेगुलर यहाँ पे आ जावे कर, जैसे पता हो रे का चल रहा है का नहीं चल रहा है। तो पेपर देख कर के वो ये पेपर कौन सा आगा, कहीं सेकेंडरी का पेपर दे मत पहुंच जाइए तो। हो गया भाई सबका ये। हाँ दूसरे के सी में कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। हाँ भाई दिलीप, कोई कलेश? देखें इधर, दूसरे का जो सी पार्ट है, एक मिनट उसमें एक चीज समझ लें, दूसरे के सी में यू एन इजिकल टू कितना है, डायरेक्ट दे रखा है 1/n, 1+1/n। क्या करोगे इसके अंदर आप, यू एन इजिकल टू क्या ले लिया आपने, बी एन बराबर क्या ले लो, बी एन इजिकल टू 1/n ले लो, ठीक है ना। इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब होता है 1/n इंटू एन की पावर 1/n। अब यू एन में बी एन का भाग देंगे तो ये 1/n कट जाएगा, यू एन बटे बी एन इजिकल टू हो जाएगा 1/n की पावर 1/n, ठीक है ना। और इसका मान कितना आ जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 1। यू एन बटे बी एन, तो ये इस लिमिट का मान, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n कितना हो जाएगा 1, क्योंकि n की पावर 0 बनेगी 1/इन्फिनिटी, पावर में 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 हो जाता है, ठीक है ना। और ये 1 है तो दोनों, अब ये सीरीज बी एन कैसी है, डाइवर्जेंट, p बराबर 1 है, तो यू एन भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और डी वाले पार्ट में यू एन इजिकल टू क्या दे रखा है, साइन 1/n, तो उसमें बी एन इजिकल टू क्या ले लो, 1/n, बी एन बराबर क्या ले लो, 1/n। अब इसमें p बराबर 1 है तो ये सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट बी एन। तो अब यू एन बटे बी एन की लिमिट निकालोगे, यू एन बटे बी एन की अगर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा साइन 1/n, अपॉन में 1/n। तो अपन ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट ही तो है। ये 1/n इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ये दोनों जगह मान सेम है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी स्टैंडर्ड लिमिट से, 1। तो ये जो मान है, ये मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, दोनों एक जैसी हो जाएंगी। और बी एन हमारी डाइवर्जेंट है, तो यू एन को भी क्या बता देंगे, डाइवर्जेंट। बी एन के डाइवर्जेंट होने के कारण सिग्मा यू एन भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्लियर? ठीक है ना। और तीसरे सवाल में से, तीसरे एग्जाम्पल में से कोई डाउट किसी को हो तो बताइए। एग्जाम्पल नंबर 3 में से हो गए सारे। हाँ जी बच्चा लोग, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर तीसरे में से ए बी सी में से कोई दिक्कत किसी को, क्या करे ही नहीं अपन ने अभी, करे ही नहीं, तो अभी करो फटाफट बैठ के, थर्ड का ए, थर्ड का बी, थर्ड का सी करो भाई, जब तक खुद से नहीं करोगे सीखोगे नहीं भाई आप लोग, मेरे करने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड को करो अभी कभी बैठ के फटाफट से, थर्ड का ए करो, थर्ड का बी करो, थर्ड का सी करो, और जो नहीं हो वो पूछ लो फटाफट से क्या कहना चाह रहा है ये।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में ए और बी तो आराम से हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। एग्जाम्पल नंबर 3 का सी वाला पार्ट देखें एक बार। एग्जाम्पल नंबर 3 का सी वाला पार्ट जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपको दे रखा है 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 4 की पावर 4, 3 का क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मामला अपन को दे रखा है 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला काम तो इसका यूएन लिखने का है। अब देखो इसमें कई बार मान लो अपन को स्टार्टिंग की टर्म छोड़नी पड़े ना तो छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं अगर वो सीरीज में नहीं आए तो। अब जैसे कि एक आध टर्म को छोड़ने से अभी सारी होने पर अब सारी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 1 को अगर हटा दूं, देखो 1/2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर अपॉन, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवे में कितना लिख लूं मैं, n लिख लूं, है कि नहीं। और पहले में पावर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवे में पावर कितनी आएगी, n। जितना ऊपर है उससे एक ज्यादा नीचे, ऊपर 1 तो नीचे 2, ऊपर 2 तो नीचे 3, ऊपर 3 तो नीचे 4, तो ऊपर n तो नीचे n+1, और जितना बेस में पावर में भी उतना ही आएगा n+1। ये अपन ने इसका un बना लिया। अब इसमें से n की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो n की पावर n अपॉन n की पावर n+1 कितना बनेगा मामला, n की पावर n अपॉन n की पावर n+1 1/n रह जाएगा, और ये आ जाएगा 1/1 + 1/n की पावर n+1। यही मामला बनेगा, कोई आपत्ति इसमें किसी को। अब यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर एक लिमिट का एक कॉन्सेप्ट, bn इजिकल टू क्या ले लिया हमने, 1/n ले लें। इसमें p बराबर 1 है, ठीक है ना, p बराबर 1 है तो ये कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। 1/n की पावर p सीरीज जो है वो p बराबर 1 होने पर कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है ना। अब un/bn का मान निकालेंगे, un/bn 1/n कट जाएगा तो ये मामला आएगा 1/1 + 1/n की पावर n+1, और इसमें लिमिट लगाएंगे अपन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/bn इजिकल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n+1। एक बात समझना, जब भी 1 + fx की पावर gx इस फॉर्मेट में कोई लिमिट है और ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में, किसमें कन्वर्ट हो रही है, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले fx × gx की लिमिट निकाल लो। किसकी लिमिट निकाल लो, लिमिट fx × gx की, ठीक है ना। इस fx को और gx को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, इसका मान मान लो l आया, तो इस लिमिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी e की पावर l, ठीक है ना। ये इसकी ट्रिक समझो। यहाँ पर ये 1 + 0 बनेगा, n का मान इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0, और ऊपर ये n+1 क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, तो 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो आप किसकी लिमिट निकाल लो, 1/n × n+1। ये रफ काम कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, रफ वर्क। fx कौन है, 1/n, और gx कौन है, n+1, 1/n × n+1 की क्या निकाल लें, लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n का अलग अलग भाग दे दूं तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 = 1 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये जो मान आए हुए किस में लगाना है, e की पावर में, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, e की पावर 1। तो इस लिमिट का आंसर हमारे पास आएगा 1/e की पावर 1, बोले तो 1/e, और बराबर क्या है, ये अशून्य परिमित राशि,
बराबर क्या है, ये अशून्य परिमित राशि। और जब un बटे bn की लिमिट अशून्य परिमित राशि आए तो इसका मतलब है कि bn जैसी है वैसी ही un होगी, और bn डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un भी डाइवर्जेंट होगी। समझ में आ गई बात? इसलिए सिग्मा bn के डाइवर्जेंट होने पर सिग्मा un भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर सबको बात? कोई आपत्ति, कोई तकलीफ किसी को, यहाँ तक परेशानी, दुख दर्द, कोई तरह का कलेश किसी को हो तो बताइए। सही है बच्चा लोग? क्लियर है मामला? ठीक है, तो इन चीज़ों को कर लो। अब अपन को क्या एक प्रमेय करनी है इसकी, जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज अपन ने पढ़ी थी कल, जिसमें अपन ने बताया था कि 1/n की पावर p, p ग्रेटर देन 1 होने पर अभी सारी होती है, p लेस देन इजिकल टू 1 होने पर अब सारी होती है। इसका प्रूफ पढ़ना है अपन को। क्या पढ़ना है? इसका प्रूफ। और इसका प्रूफ 1 घंटे का है पूरा, देख रहे होंगे आप लोग, है क्या नहीं? इसका जो डेरिवेशन है, ये प्रूफ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अपन को तैयार करना है। इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये, ठीक है ना? तो इसको अपन देखेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, तो आगे की वार्तालाप करेंगे इसमें कल की क्लास के अंदर, ठीक है ना? 10 मिनट में ये हो नहीं पाएगा, नहीं तो करवा देता। थैंक यू।